जैसा कि आपने CNT छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और SPT संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 के बारे में पूछा है, ये दोनों कानून झारखंड की परीक्षाओं जैसे JPSC के लिए सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सिलेबस के अनुसार इनसे लगभग 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ इन दोनों अधिनियमों से चुनिंदा 50-50 कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। भाग 1 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908। CNT एक्ट कब लागू हुआ? 11 नवंबर 1908। CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? जॉन H. हॉफमैन। इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय, चैप्टर्स और धाराएं, सेक्शंस हैं? 19 अध्याय और 271 धाराएं। CNT एक्ट किस विद्रोह का परिणाम था? बिरसा मुंडा विद्रोह, उलगोलान। यह अधिनियम झारखंड के कितने प्रमंडलों में लागू है? 4 उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान। मुंडारी खुंटकटीदार का उल्लेख किस अध्याय में है? अध्याय 18। धारा 46 के तहत एक आदिवासी अपनी जमीन किसे बेच सकता है? केवल उसी थाने के किसी अन्य आदिवासी को, उपायुक्त की अनुमति से। अध्याय 4 किससे संबंधित है? अधिभोगी रैयत, ऑक्यूपेंसी रैयत। भूस्वामी, लैंडलॉर्ड को लगान बढ़ाने का अधिकार किस धारा में है? धारा 24 से 36। उपायुक्त DC के आदेश के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है? आयुक्त, कमिश्नर या उच्च न्यायालय। धारा 71A किसके बारे में है? जमीन की अवैध हस्तांतरण को वापस दिलाना, सर कोर्ट। कितने वर्षों तक खेती न करने पर रैयत का अधिकार समाप्त हो जाता है? 10 वर्ष। धारा 58 के तहत लगान के बकाया पर अधिकतम कितना ब्याज लिया जा सकता है? 6.25% प्रति वर्ष। जमीन का भुयेरी सर्वेक्षण किसने किया था? बाबू राखाल दास हलधर। भुयेरी शब्द किस जनजाति की जमीन के लिए प्रयोग होता है? उरांव। कोड़कर, कोरकर जमीन का क्या अर्थ है? वो जमीन जिसे जंगली या बंजर भूमि से धान की खेती के योग्य बनाया गया हो। अध्याय 9A किससे संबंधित है? बंदोबस्त किए गए भूधारकों के लगान के निर्धारण से। क्या गैर आदिवासी OBC अपनी जमीन किसी को भी बेच सकते हैं? नहीं, केवल अपने जिले के किसी अन्य OBC को। धारा 46 के तहत। किस धारा के तहत न्यायालय किसी रैयत की जमीन की बिक्री के लिए डिक्री आदेश जारी नहीं कर सकता? धारा 47। CNT एक्ट के तहत कृषि वर्ष एग्रीकल्चरल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल या चैत की पहली तारीख। अध्याय 15 किसके बारे में है? अधिकार, अभिलेख और लगानों का निर्धारण। राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है? धारा 264। मुंडारी खुंटकटीदार जमीन को क्या बंधक रखा जा सकता है? हाँ, केवल भूगत बंध के रूप में। अधिनियम की किस धारा में उपायुक्त को जमीन के सवे का अधिकार है? धारा 80। धारा 41 के तहत अनधिभोगी रैयत को बेदखल करने का आधार क्या है? लगान न देना या जमीन का गलत उपयोग। इसी तरह के और 25 प्रश्न CNT के तकनीकी धाराओं से जुड़े होते हैं। भाग 2 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT एक्ट 1949। SPT एक्ट कब लागू हुआ? 1949 में। यह अधिनियम झारखंड के किस प्रमंडल में लागू है? संथाल परगना प्रमंडल। 6 जिले दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर। SPT एक्ट में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? 9 अध्याय और 72 धाराएं। अध्याय 2 किसके बारे में है? ग्राम प्रधान और मूल रैयत। धारा 20 सबसे महत्वपूर्ण क्या कहती है? रैयती जमीन का हस्तांतरण, बिक्री, दान वर्जित है। क्या संथाल परगना में आदिवासी अपनी जमीन बेच सकता है? नहीं, धारा 20 के तहत यह पूरी तरह प्रतिबंधित है, केवल कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। खास ग्राम, खास विलेज किसे कहते हैं? जहां न कोई मूल रैयत हो और न ही कोई ग्राम प्रधान। बंजर भूमि की बंदोबस्ती, सेटलमेंट किस अध्याय में है? अध्याय 4। धारा 33 के तहत बंजर भूमि की बंदोबस्ती कितने समय में रद्द की जा सकती है? यदि 5 वर्ष तक खेती न की जाए। लगान का भुगतान किस माध्यम से किया जा सकता है? नकद या मनी ऑर्डर द्वारा, वस्तु के रूप में नहीं। किस धारा के तहत रैयत को अपनी जमीन पर मछली पालन का अधिकार है? धारा 16। रैयत को अपने उपयोग के लिए ईंट बनाने का अधिकार किस धारा में है? धारा 15। धारा 24 के तहत जमीन के हस्तांतरण पर निबंधन शुल्क, रजिस्ट्रेशन फी कितना है? हस्तांतरण राशि का 5%, अधिकतम 1000 रुपये। ग्राम प्रधान की नियुक्ति कौन करता है? उपायुक्त, DC। महुआ के पेड़ को काटने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? उपायुक्त। धारा 17। अध्याय 5 किससे संबंधित है? लगान, रेंट। धारा 67 के तहत दंड का प्रावधान क्या है? यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से कब्जा करता है। पुनर्विलोकन, रिव्यू का अधिकार किस धारा में है? धारा 60। क्या इस अधिनियम के तहत रैयती जमीन का विभाजन हो सकता है? हाँ, धारा 19 के तहत।
धारा 42 के तहत बेदखली अविक्शन कौन कर सकता है? केवल उपायुक्त डीसी। जमीन के विनिमय एक्सचेंज की अनुमति किस धारा में है? धारा 23। क्या ग्राम प्रधान का पद हस्तांतरणीय ट्रांसफरेबल है? नहीं। पहाड़िया गांवों में बंजर भूमि की बंदोबस्ती किसके साथ की जा सकती है? केवल पहाड़िया समुदाय के व्यक्ति के साथ। नहर या पायनों की खुदाई के लिए किसकी अनुमति चाहिए? भूस्वामी और उपायुक्त। एसपीटी एक्ट किस पुराने नियम पर आधारित है? सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872। नोट: सीएनटी और एसपीटी की धाराओं को याद करते समय हमेशा धारा संख्या और उसके मुख्य विषय का एक चार्ट बनाकर दीवार पर चिपका लें, क्योंकि परीक्षा में सीधे धारा संख्या पूछी जाती है।